तुला राशि वालों दोस्तों, महादेव जी का संदेश आ गया साल 2026 में जारी किया। खुशियों का पत्र चिट्ठी में तुम्हारा भी नाम है। खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए। ऐसा चमत्कार ना जाने कितने वर्षों के बाद आपकी जिंदगी में होने वाली है। जी हां, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आने वाला 24 घंटे के भीतर आपको करोड़ों का लाभ होगा। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आएगी, इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होंगे। ऐसा मैं नहीं, ज्योतिष शास्त्र की संभावनाएं रहती हैं। समय बहुत कम है। अब आपको वह सारी सुख सुविधा मिलेगी जिसका तलाश आपको ना जाने कितने वर्षों से था। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए सबसे खास रहेगा। भगवान तुम्हारे साथ है। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान से भरोसा मत उठाना। हर पल हर दिन उसका नाम जाप करते रहना। एक समय ऐसा आएगा जब तुम खुद बोलोगे कि भगवान ने सब कुछ संभाल लिया। जी हां, भगवान की लीला सबसे अजब गजब होती है। किस रूप में आपके घर जाकर भगवान मदद कर दें, आपको भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। भगवान देरी कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें अब खुद में आपको वह हौसला लाना होगा जो आपको पूरी तरीके से बदल दे। समस्याओं से घबरा मत। वह दिन अब आने वाला है। बुरा समय खत्म होगा। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले ली है। अब होगा असली चमत्कार। तुम्हें मिलेगा लाखों करोड़ों रुपया। जी हां, ज्योतिष शास्त्र के संभावनाएं साफ साफ संख्या दे रही हैं कि आप बहुत बड़ा बवाल होगा। तुम्हारे जिंदगी बदले कि तुम्हारे पास पैसों की बरसात होगी। आप भगवान को हमेशा बोलते थे कि महादेव जी कभी मेरे बारे में भी सोचिए। बहुत परेशानी से हम जिंदगी जी रहे हैं, मेरा उद्धार करिए। भगवान वह समय बहुत शांत था, क्योंकि भगवान हमेशा सही समय आने का ही इंतजार करता है। जब सही समय आता है तब ऊपर वाले खेल खेलते हैं। और अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी खुशी आएगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। जो होगा सब कुछ अच्छा होगा। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। वह दिन जरूर आएगा जब आपको हर तरफ से खुशखबरी मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी में पैसों की बरसात होगी। धन दौलत नहीं रुकेगा। तुम आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारा कार्य बोलेगा। अपने अंदर हिम्मत रखो दोस्तों। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गद्दार है जो सिर्फ आपकी बर्बादी देखना चाहता है। अगर इस गद्दार से पीछे नहीं छुड़ाएं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह गद्दार रहा था। आपके साथ है, आपको मित्र बोलता है, लेकिन आपके तरीके से, आपके कार्य से, आपके पैसों से बहुत अधिक जलता है। जब भी आपके जीवन में मुसीबत आती है, तब वह व्यक्ति आपको बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है। उन्हें बहुत मजा आता है जब आप दुख तकलीफ में रहते हो, क्योंकि हमेशा यह व्यक्ति आपको समस्याओं में ही देखना चाहता है। यही वह वक्त है जब आपको खुद से लड़ना है। सारी दुनिया को पीछे छोड़कर अपने काम में मन लगाना है। समय बदल रहा है, इसलिए अपने आप को बदलो। भगवान संकेत आपको बार बार दे रहा है। अगर इस संकेत को नहीं पहचानोगे तो बहुत पछताओगे। जो तुम्हारा दुख देखना चाहता है, आने वाले समय में आप उसका दुख देखोगे। अरे, आपके ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है। आप तो मुसीबत से बाहर निकल ही जाओगे। थोड़ी दुख तकलीफ आई है, थोड़ी परेशानी आई है, मुस्कुराकर आप इसे निकल जाइए। आप भक्ति भाव वाले इंसान हैं। भगवान आपके साथ ज्यादा नजरअंदाज नहीं करेंगे। दोस्तों, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। बस अपनी जिंदगी से इस गद्दार दोस्त को बाहर निकालकर फेंक दीजिए। आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। कभी भी गैर मौजूदगी में, कभी भी जब आपको पैसों की जरूरत हो, यह व्यक्ति आपको 1,000 का भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि यह व्यक्ति आपको दुख तकलीफ कष्ट में देखना चाहता है। आपकी बर्बादी कैसे हो यही सोचता है, और इसकी नजर आपके ऊपर लग चुका है, जिसके कारण आपके घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और अंदर ही अंदर यह व्यक्ति बहुत ही मजा कर रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान इसको बहुत बड़ा सजा दिया है। परंतु इस बार आपको और अधिक मजबूत बनाया है। अपनी जिंदगी से संघर्ष से लड़ने के लिए आपको तैयार कर रहा है। जितने भी मुसीबत आ रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको लड़ने की जरूरत है। घबराकर अगर युद्ध छोड़ दोगे तो गांव मोहल्ले के लोग मजाक उड़ाएगा। फिर पूरी जिंदगी पछताओगे दोस्तों। जिंदगी जीना भी एक तरफ से बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध में विजय पाना आपकी जरूरत है। याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।
आप सच्चे व्यक्ति हो। आप दुख दर्द परेशानी से जीत हासिल कर सकते हो। आप भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हो। और ऊपर वाले का आशीर्वाद तो देखिए। महादेव जी का पत्र में आपका नाम आया है। जी हां, शिव शंकर की पर्ची में आपका नाम आया है। अब तुम्हारे तरक्की कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपके जीवन में परेशानी भर भर के आए। परंतु भगवान की नजर हमेशा आपके साथ है और भगवान तुम्हें सभी मुसीबत से बचाएगा। चाहे कितने भी प्रकार के मुसीबत आपकी जिंदगी में आए, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है, कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होता है। और जब भगवान साथ है तो डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए इधर कुछ नहीं करना है। 2 बिलपत्र और 1 लौटा जल प्रीत करना है। उसके बाद मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हुए हैं, उसे कुछ दान पुण्य करना है। हो सके तो अपने पैसों से आप उन लोगों के लिए कुछ कंबल, कुछ खाना पीना व्यवस्था कर सकते हैं। इससे भगवान महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने सारे संपत्ति दान कर दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। भगवान पर भरोसा है, तभी आप अपने कर्मों को अच्छी कर सकते हैं। गुस्सा में कोई निर्णय अपने आप को एकदम शांत कर ले, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तुम्हारे जिंदगी में तरह तरह की परेशानी है। बहुत अधिक कर्ज आपके ऊपर है। अब मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। अंदर ही अंदर आप बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी मदद कर सके। सिर्फ भगवान ही आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। सही समय का इंतजार कीजिए, वहां पर जरूर आएगा जब तुम्हारे गरीबी भगवान खत्म कर देंगे। दोस्तों, आपको रोना नहीं है। मुझे पता है आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। भगवान से कितनी बार आपने मदद मांगी है, सहायता मांगी है, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अकेले में बैठकर रोते हैं। कई बार तो इतना दुख दर्द आपके जीवन में आ जाते हैं कि आप रो भी नहीं पाते हैं। सिर्फ सोचते हैं कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। हमने तो अपने सारे कार्य को बहुत मन लगाकर किया था, बहुत मेहनत से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, परंतु अचानक इतना बड़ा झटका भवानी क्यों दिया? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। मैंने इतने साल से मेहनत करके अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी रहे थे। मानते हैं पैसों की आर्थिक तंगी थी, लेकिन जो कमाई उसे भी प्राप्त नहीं कर पाए। अचानक सारा पैसा खत्म, सारा इज्जत मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। आप अकेले बैठकर बहुत ज्यादा दुख व्यतीत करते हैं। किसी को सच्चाई भी नहीं बता पाते हैं कि आखिर आपके साथ हुआ क्या, क्योंकि आपको लगता है कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, बल्कि आपके गांव मोहल्ले के लोग आपकी तरह किसी और अधिक जलता है। आपके दुख दर्द को देखकर पीठ पीछे बातें करता है और बोलते हैं लोग कि इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है। आखिर आप जाए तो जाए कहां, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारी बहुत परीक्षा ले ली है, अब आगे क्या होगा, पर प्रभु जी ही संभाल सकता है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं आपके दिल में क्या बीत रहा है, कितने दुख दर्द से आप जिंदगी जी रहे हैं। मैं सब कुछ समझ सकता हूं, परंतु यह समय आपको थोड़ा हौसला रखना है, गंभीरता के साथ सोचा है और जिद्दी बढ़ाना है। बहुत ऐसे ज्ञानी आपको मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि जिद्दीपन बहुत ही हानिकारक होता है, परंतु कोई आपको सही सीख नहीं देता है। हर एक इंसान अपनों से मतलब रखता है, आपसे प्यार नहीं करता है। पहले खुद का फायदा देखता है, तब आपके बारे में बताता है। परंतु मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, आपके जो दुख है, जो समस्याएं हैं, वह मात्र 3 महीने की है। देखिए, जब भी किसी के जिंदगी में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो एक दिन में सही नहीं होता है, 1 महीने में भी सही नहीं होता है। उसके लिए लंबा समय इंतजार करना पड़ता है, संघर्ष और लड़ाई करना पड़ता है, तब जाकर विजय हासिल होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च या 3 महीना आपके लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण व्यतीत होगा। इस दौरान आपको ना घूमने में मन लगेगा, ना कार्य करने में मन लगेगा, ना किसी से बातें करने में मन लगेगा, क्योंकि भगवान आपको जो सजा दिया है वह भीतरी सजा है। अगर आप अपने कर्ज को ना चुका पाते हैं तो गांव मोहल्ले में आपका इज्जत नहीं रहेगा, और कोई आपकी मदद इसलिए नहीं कर रहा है
क्योंकि आपकी बुराई देखना चाहते हैं, आपको तबाह करना चाहता है। आप कई लोगों की आंखों में खटक रहे हैं और उन लोगों को यही सपना है कि कैसे यह व्यक्ति बर्बाद हो जाए, और भगवान ने भी उन लोगों की बातों को सुन ली है। देखिए, अब जीवनी को बदलने का समय आ गया है। अब मेहनत अधिक, उसके बाद सफलता मिलने का समय आ गया है। और आपको एक बात का गलत जानकारी पता है। आपको लग रहा है कि सिर्फ हम ही मुसीबत में हैं। मानते हैं यह समय सबसे अधिक आप मुसीबत में हैं, लेकिन समस्याएं किसी को बात कर नहीं आती हैं। कब किसके जिंदगी में आ जाए किसी को पता नहीं होती है। याद रखना, आज जो तुम्हारे बुरे स्थिति को देखकर हंस रहा है, एक दिन वही व्यक्ति अपने घर के कोने में बैठकर रोएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। आपको अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखना है। भले आप पूजा पाठ ना कर सको, सही समय पर दी माता का नाम जाप ना कर सको, परंतु आपके दिल में उसके लिए एक अलग भाव होना चाहिए। भगवान हमेशा भावना को ही देखा है। दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर आपके अंदर सच में इंसानियत है, अगर आप एक नेक इंसान हैं, तो भगवान कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। वह पल पल तुम्हारे ऊपर नजर रखता है, तुम्हारे अच्छे बुरे सारे कार्य को देखता है। परंतु जब आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है और लोग आपकी मुसीबत को देखकर हंसता है, तो फिर आपके बाद उसी की जिंदगी में मुसीबत आती है। सबसे पहले आपको एकदम शांत रहना है। जीवन के बारे में सोचना है कि अभी जिंदगी बहुत बड़ा है। वर्तमान की हालत देखकर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सही निर्णय लेंगे, और जो निर्णय लेंगे उसी प्रकार कार्य करेंगे। भगवान हमारे सहायता जरूर करेंगे। भगवान की आंखों में आप बस चुके हो। अरे थोड़े चिंता तो सभी को रहती है। अगर मनुष्य के रूप में धरती में आए हो तो थोड़ी परेशानी उठते ही पड़ेगी। भगवान आपको यहां सजा काटने के लिए ही भेजा है, क्योंकि आगे चलकर आपका भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि आप हमेशा चिंतित रहो, कभी खुश ना रहो।